prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. बिहार के एक दूरदराज गांव कालापट्टी की कहानी है, जहां सालों से एक डरावनी दास्तान प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब चीखें सुनाई देती हैं और जो भी उस गांव में ठहरता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। रवि, एक युवा शोधकर्ता जो भारत के भूतिया स्थानों पर रिसर्च कर रहा था, ने कालापट्टी गांव के बारे में सुना। वह अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने गांव जाकर खुद सच्चाई जानने का फैसला किया। रवि के साथ उसकी दोस्त नेहा और दो अन्य मित्र अमित और सौरभ भी इस रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हो गए। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव लगभग सुनसान था। कुछ ही लोग वहां रहते थे और वे अजनबियों को देखकर डर गए। गांव के मुखिया ने उन्हें चेतावनी दी कि सूरज डूबने से पहले गांव छोड़ दें, लेकिन वे इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी मानकर हंस दिए। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवाओं में किसी के रोने की आवाजें थीं। अचानक नेहा को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी सौरभ ने देखा कि एक पुराना कुआं अपने आप हिल रहा था, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। रवि ने गांव के एक बुजुर्ग से सच जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था, जिसने एक मासूम लड़की रुक्मिणी को बलि के लिए मार दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया था कि यह गांव कभी चैन से नहीं रहेगा और जो भी यहां रात में रुकेगा वह मर जाएगा। रात के समय चारों दोस्त गांव के एक पुराने घर में ठहरे। आधी रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और एक महिला की परछाई दिखने लगी। वह सफेद साड़ी में थी, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। अमित डरकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि दरवाजे के बाहर वही जली हुई औरत खड़ी थी। अचानक नेहा जोर से चीख पड़ी। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठा लिया था। रवि ने जल्दी से उस तांत्रिक की किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो उसने गांव के एक बुजुर्ग से ली थी। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, हवाएं तेज हो गईं और वह भूतिया औरत दर्द में चीखने लगी। कुछ ही पलों में वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ सामान्य हो चुका था। मुखिया ने कहा कि शायद अब गांव को श्राप से मुक्ति मिल गई है, लेकिन रवि और उसके दोस्त जानते थे कि वे बहुत करीब से मौत को छूकर आए थे। अब भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप कालापट्टी गांव में रात को ध्यान से सुने तो हवा में एक औरत की धीमी सिसकियां अब भी सुनाई देती हैं। क्या तुम हिम्मत करोगे इस गांव में रात बिताने की?